अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज मैं आपके साथ CS502 फंडामेंटल ऑयल एल्गोरिथम की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो कि स्प्रिंग 2025 की है। ड्यू डेट इसकी 2 मई है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। थोड़ी सी ट्रिकी असाइनमेंट है। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी हुई। ये चीज़ को भी एयरलिस्ट डाटा इन योर क्वेश्चन टू इज़ नॉट योर आईडी डिजिट्स। ये आईडी के डिजिट नहीं है, उन्होंने इसको ज़रा अवॉइड कीजिएगा कि वो जो उन्होंने क्वेश्चन के दिए हैं वही आपने यूज़ करने हैं, कोई और यूज़ नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने एक हिदायत है, बाकी आपको पता है MS वर्ड फाइल में आप सबमिट करवाते हैं। बाकी आपके सिंपल डॉक्यूमेंट फाइल और कोई इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दी गई एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी सारों की फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, ऑड रोज़, इवन रोड और थर्ड, और फिर उसके बाद इस प्रोग्राम की जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसकी सारी टाइम कम्प्लेक्सिटी मैंने जो है सोल्यूशन के अंदर ये कमेंट आगे किया हुआ है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि ये सारों की टाइम कम्प्लेक्सिटी, ईच एंड एवरी लाइन की टाइम कम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है, ताकि आपको जो है वो डिफ़िकल्टी पेश ना आए। आप जस्ट ये भी लिख सकते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी भी लिख सकते हैं। अगर आप पूरा कोड उसको कॉपी पेस्ट करके करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक होगा, उसमें कोई मसला नहीं आएगा। बस ये कि कमेंट जो है वो आप देख लीजिएगा कि जो कमेंटेड कोड है ये आपकी वो शो करता है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी उस लाइन की या उस की क्या है। ये इसलिए कैलकुलेट की जाती है कि आपके कोड की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो चेक की जाए कि कितने टाइम में जो है वो एक काम जो है वो परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कोई एक लाइन है पर्टिकुलरली, उसको कितना टाइम कम्प्लेक्सिटी, एक ये अजम्पशन होती है, ठीक है। अजम्पटोटेड वो वर्ड उसके अंदर बोलते हैं कि अजम्पशन की जाती है कि हाँ जी इतनी टाइम कम्प्लेक्सिटी लगेगी, आउटर लूप के लिए इवन नंबर्स के लिए इतनी लगेगी, फिबोनाची नंबर्स के लिए इतनी लगेगी। ON+1 टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी है, तो ये आपका आंसर यहाँ तक मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उन्होंने एक अरे दी हुई है। ये उसमें बात की हुई है कि आपने अपने VUID के डिजिट नहीं यूज़ करने, ये अरे यूज़ करनी है, लिस्ट आपको दी हुई है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई करना है, डिवाइड और फिर उसके बाद कंबाइन करना है। अब मैंने डिवाइड का आपको ट्री दिखा देता हूँ। डिवाइड करते जाना है, बार बार उनको डिवाइड करके सबको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद अब हम कंबाइन करेंगे। मैंने पेंट में बनाई हुई है, ठीक है। मैं पेंट में ही बना रहा था और ये इसको आप पेंट में ही बनाएंगे ज़्यादा बेहतर है। अगर आप वर्ड पे बना सकते हैं इधर टेबल के थ्रू तो आप बना लें। अगर आपको उसमें मुश्किल लग रही है तो आप फिर यहाँ से बेहतर ये कि वो वहाँ जाके आप पेंट पे बना लें। फिर उसके बाद कंबाइन ट्री, सारों को कंबाइन करते जाना है, सॉर्ट करते जाना है। तो इन दी एंड ये सॉर्टेड जो है वो, ये कह लें आप, इसको लिस्ट कह लें, आपकी जो भी उन्होंने आपको दी थी वो कंबाइन होके आ गई है सक्सेसफुली, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप है ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ट्री का जो स्ट्रक्चर है आपने ये बनाना है, ठीक है। ये लिखना नहीं है कि इस तरह आपने एरोस की तरफ पॉइंट करने हैं नीचे की तरफ, कि वो नीचे की तरफ जा रहा है और वो फिर सॉर्ट हो के आ रहा है। ट्री इसी चीज़ को कहते हैं कि पहले वो रूट को उसने लिया, फिर उसके लीफ नोड बना के सारा कुछ तोड़ लिया और फिर उन तोड़े हुए को वो कंबाइन करता गया, सॉर्ट करता गया। मर्ज सॉर्ट इसी को कहते हैं कि मर्ज करो और सॉर्ट करते रहो। पहले उसको तोड़ लो और फिर उसको मर्ज करके सॉर्ट कर लो। ये आपकी असाइनमेंट मुकम्मल हो चुकी है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वैसे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। और जो पेड सोल्यूशन हासिल करना चाहते हैं मेरे WhatsApp नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।